2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। वैश्विक विकास और भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। उन्होंने फिर दोहराया कि भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है, बल्कि लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में समाहित है। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी जीवन पद्धति है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं, वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं, वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश की आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या तकनीक का, भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपलब्धियों और संभावनाओं के कारण भारत की वैश्विक भूमिका में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा, तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत अपने ग्लोबल रोल का विस्तार कर रहा है। साथियों, भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रवासियों की सुविधा और आराम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक खुशहाली को दर्शाते हैं। आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। G20 के दौरान हमने देश के कोने कोने में इसलिए मीटिंग रखी ताकि दुनिया भारत की डायवर्सिटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाए। हम बड़े गर्व से यहां काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजन करते हैं। अभी कुछ दिन बाद ही संत थिरुवल्लुवर दिवस है। हमारी सरकार ने संत थिरुवल्लुवर के विचारों के प्रसार के लिए थिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर्स की स्थापना का निर्णय लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने के लिए प्रवासी भारतीयों से योगदान की अपील की। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का भी आह्वान किया। मेरी एक और अपील मदर और मदर अर्थ से जुड़ी है। अभी कुछ दिन पहले मैं गयाना गया था। वहां के प्रेसिडेंट के साथ मैंने एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव में हिस्सा लिया। भारत में करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। आप भी जिस देश में हैं हो वहां अपनी मां के नाम एक ट्री, एक सैपलिंग जरूर प्लांट करें। मुझे विश्वास है कि आप जब भारत से लौटकर जाएंगे तो विकसित भारत का रिजोल्यूशन, ये संकल्प भी आपके साथ जाएगा। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो प्रवासी भारतीयों से जुड़ने और उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव में जीनोम इंडिया डेटा का विमोचन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत ने रिसर्च की दुनिया में बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश के 20 से ज्यादा अनुसंधान संस्थानों ने इस रिसर्च में अहम भूमिका निभाई है। 5 साल पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया था। इस बीच कोविड की चुनौतियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। मुझे खुशी है कि देश के 20 से ज्यादा दिग्गज रिसर्च संस्थानों जैसे IISc, IITs, CSIR एंड BRIC ने इस रिसर्च में अहम भूमिका निभाई है। इस प्रोजेक्ट का डेटा 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस अब इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में उपलब्ध है। मुझे विश्वास है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इससे वैज्ञानिकों को भारत का जेनेटिक्स लैंडस्केप समझने में बड़ी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की मदद से हम देश में एक डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्स बनाने में सफल हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में अलग अलग आबादियों से जुड़े 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। अब ये डेटा हमारे वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को उपलब्ध होने जा रहा है। इससे हमारे स्कॉलर्स को, हमारे साइंटिस्ट को भारत का जेनेटिक लैंडस्केप समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इन जानकारियों से देश के नीति निर्धारण और योजनाओं के निर्माण का काम भी आसान होगा। साथियों, आप सभी यहां अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं। आप भी जानते हैं भारत की विशालता और भारत की विविधता सिर्फ खान पान, बोलचाल और भूगोल की ही तक सीमित नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों के जो जीन्स हैं, उनमें भी काफी विविधता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्कॉटिश संसद के पीठासीन अधिकारी एलिसन जॉनस्टोन के साथ क्वींसबेरी हाउस में मुलाकात की। इस दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात हुई। साथ ही डिजिटल संसद, AI के उपयोग और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चर्चा हुई, जिसने संसदीय प्रक्रियाओं को बदल दिया है और अब संसदीय बहसें 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। भारत में विधायकों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए राज्य विधानसभाओं के साथ नियमित बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए जाने के बारे में बताया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ब्रिटेन को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास गाथा पर दृढ़ विश्वास है। लोकसभा अध्यक्ष बुधवार शाम भारतीय उच्चायोग में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रमुख सांसदों के साथ उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास गाथा के प्रति दृढ़ विश्वास प्रदर्शित किया। उन्होंने माना कि हमारी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी है, जिससे दुनिया भर में लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करने में मदद मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसमें ऐतिहासिक संबंध, संसदीय लोकतंत्र के साझा मूल्य, लोगों के बीच संपर्क, IT, AI, सोशल मीडिया की चुनौतियों से निपटने के लिए उचित कानून की जरूरत समेत कई विषय शामिल थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि संघर्षों और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी की शांति और सहयोग की दृष्टि आशा की किरण के रूप में कार्य कर रही है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।